खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मंत्री अश्विनी चौबे बलिया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भाजपा लोकसभा प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में बलिया चंद्रशेखर नगर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि बलिया क्रांतिकारियों और ऋषि मुनियों की धरती है और यहां नीरज शेखर को बलिया जनपद वासियों का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी को अपार जनवरी समर्थन मिल रहा है, जिसको देखकर विपक्षी दलों घबराहट पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसका अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए उस पर सभी की कृपा हो जाती है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। भारतीय संस्कृति का अभ्युदय श्री राम द्वारा ही हुआ है। भगवान श्री राम का आदेश मानकर हम संस्कृति उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रहा है और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को कहा कि यह सबसे बड़ा महागठबंधन पार्टी है, जिसमें देश के सभी गठबंधन पार्टियां एकजुट होकर आपस में ही खींचतान कर रही है। भाजपा सरकार हमेशा से ही लोगों की हितों की बात करती है। और सचमुच जो नकली पांडे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पावर, पूरी धरती और राजनीति के अदाओं के रूप में चंद्रशेखर जी को बहुत देखा। उनकी धरती पर उनमें प्रांगण में आज मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला, जो हमारे देव के स्टोर में मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। जहाँ तक आप जानते हैं कि इस धरती में यह उत्तर प्रदेश अयोध्या, ये धरती, इस धरती ने तय कर दिया है तो राम को लाए हैं, हम उनको लाए, जो राम को लाए हैं उनको लाए। इस धरती ने तय कर दिया है और इस बार जो राम रोम रोम में, भारत के रोम रोम में, भारत में विश्व के रोम रोम जो रमा हुआ है, ये राम की संस्कृति है, रोम की संस्कृति है। तो ये राम की संस्कृति संपूर्ण देश में राम राज्य पुनर्स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि मैं इसी बलिया के बगल के उस पार अक्सर का 10 साल से लगातार सांसद रहा हूं। भारत सरकार में गिलहरी की भूमिका में, केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहा हूं। मुझे विश्वसनीयता है कि जहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, वही भृगु ऋषि की धरती से पार होते हुए महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में और जिस भूमि से मेरा लगाव है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, कर्म भी हुआ, वो श्रृंगी ऋषि की धरती आगे जनपद, जहाँ से श्रृंगी ऋषि ने श्री राम के आविर्भाव की यात्रा, जहाँ गुरु वशिष्ठ ने जाकर के और संकल्प किया था धरती पर श्री राम को लाने का, और श्रृंगी ऋषि ने उपदेश दिया कि अयोध्या में वो आविर्भाव यात्रा आगे जनपद से शुरू हुआ। मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मैं अपने जनपद का बेटा, हमारे पूर्वज हजारों साल पहले उत्तर प्रदेश
बक्सर में रामगढ़ में गंगा छोड़े देवी स्थान सनातन काल तक जब तक ये धरती रहेगी भारत को कोई मिला नहीं सकता। ये सनातन है, साफ सच है, संस्कृत है। और इसलिए मैंने अपने वैसे वैदिक काम का स्मरण आपको कराया है और मुझे खुशी है कि मैं 10 साल मैंने सनातन संस्कृति समागम रामराज जी की ओर एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ। तो रामराज का प्रारंभ हो कहां से हुआ? अगर श्री राम का आपने विद्या अर्जन के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वास के साथ चले थे और यज्ञ की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा की, श्री राम तो वही शस्त्र उन्होंने महावीर प्रयोग किया। इससे उसको सरल करते हुए और वहां पर भव्य दिव्य अलौकिक श्री राम का मंदिर उन्होंने आचरण करके दिखाया। उस बक्सर में मुझे याद है, कई बार याद व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाए, कहा था उनको 2 दिवसीय प्रवास पर मैं आपको, लेकिन आज मैं एक ही दिवसीय प्रवास पर कई जगह आज हम मुझे खुशी है कि जी बलिया केवल सांसद नहीं, बलिया ने देश का प्रधानमंत्री किया है। बलिया वो पूर्वज मंदिर है, बिल्कुल ऋषि की मंदिर है। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि के साथ साथ तो इस तपस्या का फल जरूर बलिया में मिलेगा, मैं आपको विश्वास करता हूँ। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, जहां तक आप सभी जानते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा नहीं सकती। तो जिस पर राम की कृपा है तो हमारे नीरज जी पर भारतीय जनता पार्टी नगर भाई होगी, जिन्होंने 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम को अपने पूर्व के स्थान पर विराजमान में बुला करके दर्शन के लिए पूरा विश्व इसके लिए तो जहां पर कृपा राम की हुई जहां पर कृपा कर नहीं सकती, तो उन पर सबकी कृपा बनी रहेगी, इसमें कहीं दो सकते। आइए जनता जनार्दन ने को अपना आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी को देने का निश्चय किया है। वो विकसित भारत ये सवाल रखा है, तो समृद्ध सुरक्षित और सशक्त भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार और कमल को खिलाने का बलिया के लोगों ने तय कर दिया है। बलिया में कमल ही कमल खिलता रहा है और इस बार धीरे धीरे कहा जाए कि उनके हाथ में बर्मा की नामी से खिलता हुआ कमल कभी राष्ट्र कभी कितने पहले एक हाथ में कमल एक करण विचार लेकर उठने वाला है, धरती पर हिंदुस्तान, धरती पर हिंदुस्तान, धरती पर हिंदुस्तान। वही कमल है जो बर्मा की नामी से खिलता हुआ कमल है, जो भीतर से कमल खिलता है वह कमल जो भगवान विष्णु राम का कमल नयन है। तो इस कमल नयन भगवान राम का यहाँ नयन के रूप में तो इस कमल को लाने के लिए हिंदुस्तान की जनता और विशेष करके उत्तर प्रदेश अयोध्या ये भारत की भूमि ये संकल्पित है, हमें विकसित भारत, हमें फिर से सनातनी भारत, फिर से ऐसा भारत जो विश्व के हो रही है, पूरा देश 12 बजे एक साथ देखेगा। एक भाजपा क्या था? एक ही भाजपा, एक ही भाजपा, एक ही भाजपा, भाजपा भाजपा भाजपा। देखो मैं आज हिंदू ऋषि की धरती से कह रहा हूं, इसको पढ़ने का साथ मत समझना, मैं साथ नहीं दे रहा हूं। मैं
परशुराम का वंश का हूं। मैं ऋषि परंपरा को बहुत ही मानने वाला वेद कुशल और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण। सुन लो कान खोल करके, ये नकली लोग जो फिल्म दिखाने का करते हैं, इनका नाम और निशान इस धरती से 4 तारीख को मिट जाएगा। तो फिर कौन दिखाएगा? कब लेंगे बात? अरे भाई योग्य तो हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और योग्य को जब 400 पार होगा तो को अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में मिलाएंगे। दुनिया का कोई व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता। ये भारत अधिकृत कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। वह कश्मीर हमारा है। हमने कश्मीर के अंदर आप देखिए, जहाँ गोली चलती थी, जहाँ बम और बारूद चलता था, आज बुलेट चलने वाले जगह पर पैदल चल रहा है। पंक्ति में आतंकवादियों के घर पर वहां बारे 70 और 80% बारे चल रहा है। तो यहाँ 370 धारा 35 से लागू किया। अब हमारी बारी है। कश्मीर अधिकृत, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको भी भारत में रोकना होगा। किसका मजाल? ये भारत सनातन है, सांस्कृतिक है। हम राष्ट्रवाद की चेतना को जगा करके दुनिया में भारत का नाम अव्वल दर्जे पर और विश्व गुरु में हमारा नाम आ रहा है। चिंता मत करिए, हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। कितने प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या आप मानते हैं कि इंडिया का प्रोजेक्ट सरकार बनने जा रही है? वही तो कहा, वही तो कह रहे, वो दिखा रहे एक साल एक प्रधानमंत्री बनने का उनका दिया। अरे पहले तो एक कोना मैंने पहन लिया, एक कोना भी पार्लियामेंट में नहीं, आधा भी नहीं बन पाएगा। ये गठबंधन के लोग जनता को गुमराह करके और जनता को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का सम्मान छोड़ दें, अब अपना ऊर्जा बिस्तर बंद करें और जनता को बहकाना बंद करें, गुमराह और खुद का प्रचार बंद करें। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये तानाशाह ये लोग